मेरे साथ निकाल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 14। अगर मिल गया तो पढ़िए। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो मैं एक बार फिर से आज के शाम के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि हमें प्रभु ने अवसर दिया कि हम उनके वचनों को फिर से सीखने के लिए तैयार हैं। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर ले, है ना। आज हम लोग शैतान के विषय में सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आज किन बातों को हम सिखाता है। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि हम प्रभु आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार होकर बैठे। पिता आप हमारी सहायता करें, ज्ञान और बुद्धि से हमें परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को सीख कर उसके अनुसार चल सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके। पिता जितने लोग जुड़े हर एक को आशीषित करे प्रभु जी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, वचन हमको क्या बताता है कि शैतान आप भी क्या करता है, रूप ज्योतिर्मय बदल, स्वर्गदूत का रूप। है ना। वो भी अपने रूप को बदल सकता है। कैसे? वो आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है ना। तो इससे क्या होगा, हम धोखा खा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, अपने रूप को बदलता है। और वो किसके समान है? एक गरजने ज्योति वाले सिंह के समान है। मतलब वो अवसर ढूंढते रहता है ना। यहाँ पर एक बात तो बताया इस वचन में जो हमने अभी पढ़ा, कि वो क्या करता है, अपने रूप को बदल सकता है। मतलब ज्योतिर्मय ने प्रकाशमान हो सकता है ना। स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, जिससे मैं और आप क्या हो, उसकी ओर धोखा खाई। आकर्षित हो, हमको ऐसा लगे कि वो क्या है, सचमुच में प्रभु का दूत है। लेकिन यहाँ पर वचन हमको बताता है कि वो रूप को बदलने में माहिर है, इसलिए हमको बड़े ही सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है। और दूसरी बात जो है वो है क्या है, वो गरजने वाले सिंह के समान है, जो अवसर को ढूंढते रहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8 वचन पढ़िए। पहला पत्रस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, वो अवसर ढूंढते रहता है ना। वो कहाँ पर बैठा हुआ है? दरवाजे पे ही है। ठीक है। और वो क्या करता है, वो इस ताक में लगा रहता है कि कब मुझे अवसर मिले और मैं क्या करूं, फाड़ खाऊं। तो हमको बहुत ही सावधानी से क्या करना पड़ेगा, रहना जरूरी है। तो उसके लिए वचन हमको बताता है कि सबसे पहली बात यहाँ आगे अगर पढ़े, तो विश्वास में दृढ़ होकर और यह जान कर कि उसका सामना करो, है ना। हमको क्या करना है, कैसे सामना करने के लिए वचन बता रहा है, विश्वास से दृढ़ होकर, है ना। विश्वास में दृढ़ होकर दृढ़। और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं, है ना। शैतान क्या करता है, अवसर ढूंढता है और हावी हो जाता है। कैसे? लड़ाई झगड़े और भी तमाम तरह की बातें हैं, जिसको हम आगे देखेंगे कि वो किस प्रकार से अटैक करता है। लेकिन हमको इसके पहले वचन चेतावनी दे रहा है कि हमको सावधान रहना है ना।
वचन पहले हमको क्या कर रहा है, शैतान के इसमें विषय में सावधान कर रहा है। तो हमको क्या क्या सावधानी बरतना, इन बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 19 से 38 तक। मत्ती 13। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, वचन में अगर हम बने नहीं रहेंगे, है ना, तो क्या होगा, ये अवसर तो ढूंढते रहते हैं, हम सुनते तो है लेकिन हम उसमें बने नहीं रहेंगे। तो वो क्या करता है, दुष्ट उसको भी क्या करता है, छीन के ले जाता है ना, वचन रूपी बीज को। यहाँ पर अब हम 19 से पढ़े तो लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था। था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या होगा, ये जो दुष्ट है ना वो छीन के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा। मतलब क्या होगा फिर, क्योंकि उसको अवसर मिल जाएगा, है ना। और जो मार्ग के किनारे बोया गया था, मतलब जो मार्ग के किनारे बोया गया था, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो उसको अवसर मिल जा रहा है, वो दुष्ट आकर के छीन के ले जाता है। तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। और आगे जब पढ़े तो लिखा है, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है ना। खुशी खुशी हम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, परंतु हम भ्रम में पड़े, हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं लेकिन उसके अनुसार हम चलते नहीं है। तो यहाँ पर जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े दिन का है। तो इसलिए पहले ही वचन हमको क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, क्या करना पड़ेगा हमको, जड़ रखना पड़ेगा अपने अंदर, उसको रखना पड़ेगा वचन, तभी हम शैतान का सामना कर सकेंगे। और यहाँ पर लिखा है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत होकर खाता है। अगर हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, है ना, वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम ठोकर खाएंगे। और आगे बताता है वचन, जो झाड़ियों में बोया गया है वह यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। मतलब संसारिक अभिलाषाओं में पड़ने के कारण से हम क्या करते हैं, उसे भी गंवा देते हैं, है ना। संसार के उसमें वचन तो सुनते हैं लेकिन हमारा ध्यान क्या रहता है, संसारिक चीजों में, संसारिक बातों में। तो हमको क्या बोल रहा है, धन का धोखा वचन को दबाता है। तो हमको धन के पीछे ही नहीं भागना है, हमें वचन में बने भी रहना है। अगर हम नहीं बने रहेंगे तो क्या होगा, फल नहीं लाएंगे, है ना। और आगे लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर वचन को सुन के समझना है। इसके पहले हमने जिन बातों को पढ़ा परमेश्वर के वचन से, तो हमें इन बातों को सीखना जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। और जब हम समझेंगे तभी वो हमें जड़ पकड़ेगा, है ना। और उनके विषय में बहुत अच्छी बात यहाँ पर क्या लिखी है कि समझता है और फल लाता है। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब वो चलता है। और जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है दृष्टांत में बातें करते थे, तो वो उन्होंने जो है जब दृष्टांत में बातें करी तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है
जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। अब यहाँ पर देखिए, वहां पर जो बैरी यानी कौन है, वो शैतान है ना। उसने क्या किया, जंगली बीज वहां पर डाल के चला गया, और उसके बाद क्या होता है, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए, है ना। अभी अच्छे बीज भी बोए गए हैं और जंगली बीज भी बोए गए हैं, और दोनों जब उगने उगे तो क्या हुआ, बाद में समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जंगली बीज भी है। तो आगे हम लोग जब पढ़ते हैं तो लिखा है, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था, फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए। अब देखिए यहाँ पर जो गृहस्थ है ना, जिसने खेती कराई थी, उसने उसके जो दास थे, वो क्या कर रहे हैं, उसको आ करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, उस बीज के बारे में बता रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि जब तुमने बीज बोई तो क्या वो अच्छे बीज नहीं थे, तो फिर इसमें कौन से बीज आ गए, है ना। मतलब क्या होता है, जब हमारे काम अच्छे चलते रहते हैं, हम हमारे जीवन में क्या होता है, कई परेशानियां जो है सिखा रहा है कि हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो लिखा है, उसने उनका यह बैरी का काम है। जब यहाँ पर गृहस्थ उसके दासों ने जब बताया, तब क्या बोल रहा है, बातों को सुन करके, बातों को सुन करके वो क्या बोल रहा है, किसी बैरी का काम है, किसका काम है, शत्रु का काम है। हाँ, बैरी का काम है ना, शत्रु का काम है। मतलब जब गृहस्थ ने बीज लगाई तो कौन सी बीज लगाई थी, कौन सी बीज लगाई थी, अच्छा बीज। अच्छे बीज लगाए थे, है ना। गेहूं का बीज था वो, 25 में लिखा है गेहूं के बीज करके, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, तब वो क्या बोलता है, उस दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले। उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, है ना। मतलब उसको वहां से हटाने के विषय में बोल रहे हैं, है ना। दास लोग बोल रहे हैं क्या करें, उसको हटा ले क्या। तो वो जो गृहस्थ था वो क्या बोल रहा है कि उसको हटाने के लिए अगर तुम जाओगे तो उसके साथ कहीं गेहूं भी ना चला जाए, है ना। तो यहाँ पर आगे क्या बोलते हैं वचन हमको, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा। अब यहाँ पर गृहस्थ क्या बोल रहा है कि उसको बढ़ने दो, बोल रहा है अभी कुछ मत करो, है ना। अभी कुछ मत करो, जब वो क्या होगा, उसका समय आएगा काटने का, तब मैं क्या करूंगा, बोल रहा है, कटनी के समय में काटने वालों से कह दूंगा, बोल रहा है वचन, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मतलब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर जो है, गेहूं कौन है, परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह। कौन है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है ना। वही क्या होता है, वो वचन को समझता है, चलता है, वो गेहूं के समान है। और अभी जो दूसरी जो बात है, जो वचन को सुनता तो है, समझता नहीं है, उसके अनुसार चलता नहीं है, इसलिए हमने पहले पढ़ा कि वो फल भी नहीं लाता, लिखा है। लेकिन जो समझता है वो क्या करता है, फल लाता है ना।
कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। इसको ठीक है, जो वचन को समझता है, वो 23 वचन में लिखा हुआ है इसी के अध्याय में कि वो कौन कौन से फल लाता है ना, कितने मतलब उसमें वो फल आता है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर जब हम परमेश्वर के वचन को देखें तो यहाँ पर प्रभु ने दृष्टांतों में पहले से ही समझा दिया है ना, और यहाँ पर चेतावनी दी है ना कि कैसे हमको उससे बचना है। तो आगे हम लोग देखेंगे, इसको आगे का पढ़ लीजिएगा, और 39 तक आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। योना उसका 8वां अध्याय 44 वचन। योना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान में से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हाँ, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर बताया गया है, और उसके बाद हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे और तब इसको समझेंगे। लिखा है 42 पद से मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। किससे प्रेम रखते? परमेश्वर से। नहीं, प्रभु यीशु मसीह से, है ना। हम्म। यहाँ पर क्या बोलता है? यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। किसने भेजा था प्रभु यीशु मसीह को? पिता परमेश्वर ने। परमेश्वर पिता ने भेजा था। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन नहीं सुन सकते। मतलब यहाँ पर इसके पहले अगर आप पढ़े ना, तो प्रभु बातें कर रहे थे, है ना। तो स्वतंत्रता के विषय में बातें कर रहे थे। मैं पीछे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, परंतु यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या बोल रहा है? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मतलब जो बातें, जो जिन वचनों को प्रभु यीशु मसीह वहां पर सिखा रहे थे, उनके विषय में वो बोल रहे हैं। क्यों नहीं समझते बोल रहे? इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। मतलब उसके वचन में कितनी सच्चाइयां थी, खराई थी, है ना। तो लोग वहां पर सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, और कई लोगों को क्या लगता था, ये पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तब वो उनको क्या बोलता है, जो उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे, उनके विषय में बोला है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे वो बोल रहा है? तुम अपने पिता शैतान से। हाँ, और आगे बोलता है, और अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मतलब जो शैतान की लालसा है ना हमारे जीवन से, उसके विषय में बोला जा रहा है कि उसको पूरा करते हो, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो वचन में तो लिखा है आगे, वह तो आराम से हत्यारा है। शैतान क्या है? हत्यारा। और उसके विषय में और क्या बोलता है? वह सत्य पर स्थिर न रहा, है ना। आराम से वो हत्यारा है, और सत्य पर वो क्या हुआ? स्थिर नहीं न रहा रहे। बोल रहा है। जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, क्योंकि उस सत्य उसमें है ही नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है बोल रहा है ना, कोई सत्यता नहीं है। और जब हम आगे पढ़े तो लिखा है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो झूठ का पिता कौन है? शैतान। शैतान है। इसलिए क्या बोलता है वचन? हमको सावधान रहो। अब यहाँ पर 45 पद को जब पढ़ते हैं ना, तो लिखा है, परंतु मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते।
है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्चाई को बता रहे थे और लोग उसकी नहीं सुन रहे थे, उन बातों को वो नहीं समझ रहे थे, जिसके कारण से वो क्या बोल रहे हैं कि परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, है ना, प्रभु यीशु मसीह सच बोल रहे थे, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते, बोल रहा है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो, है ना, इसलिए उनको बोला गया है तुम किसके संतान हो, शैतान के विषय में बोला गया ना, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो आज मुझे और आपको बड़ी सावधानी से चलने की आवश्यकता है, जो हमें चितौनिया परमेश्वर के वचन से हम जो सीख रहे हैं, तो उसके अनुसार हम चले और शैतान को अवसर न दें। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बोल रहा है और उन अविश्वासियों के लिए, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कर दिया गया है, बोल रहा है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। अंधी कर दी है ना, सच्चाई को वो ग्रहण नहीं करते, जो सही बात है उसको वो सुनते नहीं है, है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसके पहले, तो क्या बोल रहा है, तुम मेरी सुनते नहीं, मेरी प्रतीति नहीं कर रहे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको, सच्चाई को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, हमने जो पढ़ा इसके पहले उन वचनों में। परंतु यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो लिखा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर लिया है, अंधी कर दी। अंधी कर दी है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है। और आगे जब पढ़े तो लिखा है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। चमके, मतलब उनकी दशा ऐसी कर दी गई है कि वो सत्य को ग्रहण करने को तैयार ही नहीं होते हैं, है ना, कितना भी अगर बताए तो सिर्फ हाँ हाँ करते हैं, लेकिन वो उसके आगे कुछ करते नहीं है। इसका कारण यही है कि संसार के शैतान ने क्या करके रखा है, उनकी बुद्धि को अंधी करके रखा है। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़े तो लिखा है क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। पौलुस क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम अपने आप को प्रचार नहीं करते, बोल रहे हैं हम किसका प्रचार कर रहे हैं, मसीह मसीह। का प्रचार है, और मसीह क्या है, सच्चाई है ना, प्रभु यीशु मसीह क्या है, वो एक सच्चाई है, तो वो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। और लिखा है कि वह प्रभु है और अपने विषय में यह कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। लिखा है जिस इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमके। किसने कहा है, परमेश्वर ही। ये परमेश्वर ने ही कहा है अंधकार में से ज्योति चमके करके, और कोई नहीं, है ना। और लिखा है और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है, वचन को समझना जरूरी है, तभी हम क्या होंगे, शैतान से बचे रहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो बाढ़ काटने वाले भेड़िए के समान है, वो ताक में लगा है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका 30 वचन। यूहन्ना 14 उसका 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है
मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हम्म। तो संसार का सरदार कौन है? शैतान। शैतान, है ना। परंतु यह इसलिए, यहाँ पर देखिए, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना कहूंगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? इसके पहले उन्होंने बताया, चिताया, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि मैं अब तुमको बहुत बातें नहीं कहूंगा, बोल रहा है, क्योंकि उस इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, मतलब उसका कोई संबंध नहीं है उनके साथ में। ठीक है। और लिखा है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। तो ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह किससे प्रेम रखते हैं? पिता से प्रेम रखते हैं। और आगे लिखा, जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ, उठो यहाँ से चले। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह किसकी बातों को सुन करके चल रहे थे? पिता परमेश्वर की। पिता परमेश्वर की, है ना, जिसने उसको यहाँ पर भेजा। ठीक है। तो मुझे और आपको भी परमेश्वर पिता ने इस दुनिया में रखा है। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? उसको समझना चाहिए। जब हम समझेंगे और हमें वचन जड़ पकड़ेगा, तभी हम क्या कर सकेंगे? स्थिर रह पाएंगे और शैतान आमीन। का सामना कर सकेंगे, आमीन। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 का 31 देखिए तो, योना 12 उसका 31। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। योना उसका 12 अध्याय उसका 31 वचन। 21। 12 का 31। 21। 31 31। जी। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ। क्या होगा यहाँ पर? जब जगत का न्याय होगा, संसार का न्याय होगा, तो इसका सरदार जो है, यानी शैतान जो है, वो क्या हो जाएगा? निकाल निकाल। दिया जाएगा, है ना। अभी तो उसका शासन चालू है। ठीक है। वो अवसर ढूंढ रहा है। और वो क्या करता है? लोगों को फंसाने में लगा रहता है। परंतु यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है कि जब न्याय होगा, तब वहां पर क्या हो जाएगा? उसको निकाल दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अभी शैतान का जो चरित्र है ना, उसका कैरेक्टर है, उसके बारे में देखते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए, पहला योना उसका 2 अध्याय उसका 15 से 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि अब जो यहाँ, कुछ संसार हाँ, पढ़िए पढ़िए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अतः शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वे सर्वदा बना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले 15 वचन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? न तो तुम न तो क्या हो संसार से हो, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, है ना। यहाँ पर जो चीजें है उससे प्रेम मत रखो, ऐसा वचन हमको सिखाता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उससे पिता का प्रेम नहीं है। मतलब परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। अगर वो संसार की वस्तु और संसार से अगर प्रेम रखता है तो इस दुनिया से, ठीक है,
तो यहाँ पर अब आगे जो है तो देखेंगे कि किस तरह से क्या करता है, परीक्षा में गिराता है। तो पहले क्या करता है वो, शरीर की अभिलाषा, ठीक है। यहाँ जो संसार में जो कुछ है उसके विषय में लिखा है, तीन तरह से गिराता है। पहले क्या करता है, शरीर की अभिलाषा, और दूसरा जो है वो आंखों की अभिलाषा, और तीसरा जो है जीविका का घमंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर शरीर का अभिलाषा ले तो हम शरीर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हमारी क्या हुई, शरीर की अभिलाषा हुई, काम शरीर में, ठीक है। उसके बाद जो है आंखों की अभिलाषा, मतलब क्या हुआ, जो हम देखते हैं, जो चीजें हमको नहीं देखनी चाहिए उन चीजों को देखते हैं ना। हमारी आंख क्या करती, आकर्षित करती है ना, किसी चीज को देखने के लिए। या फिर हम समझो अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, या आप इंटरनेट से कुछ चीजों को देख रहे हैं, आप सही चीज को अगर देख रहे हैं, लेकिन क्या होता है बीच में वो गलत चीजें आती रहती है, जिसको नहीं देखना है, उसको भी हम क्या करते हैं, आकर्षित होकर देखने के कारण। और जो तीसरी बात है वो है ना, मतलब धन दौलत रुपए पैसे, और लिखा है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये जो तीनों बातें है वो किधर से है, वो पिता की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। आगे लिखा है और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये संसार भी मिटेगा और उसकी अभिलाषाएं भी मिट जाएंगी, जो भी चीजें हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अगर देखें, नूह के दिनों में क्या हुआ था, 40 दिन 40 रात क्या हुआ था नूह के जल समय में, जल प्रलय। और क्या था, मगर जल प्रलय हुआ था, मगर लोग शादी ब्याह कर रहे थे, सांसारिक हाँ उसमें लिप्त। हाँ, तो सब कुछ क्या हो गया उस समय, मिट समाप्त गया, हो गया, समाप्त हो ठीक गया। है। सब कुछ खत्म हो गया उस समय में। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संसार और उसकी संसार की जो अभिलाषा है वो दोनों क्या हो जाएगी, मिट मिटाए, गया। मिट जाएंगे, है ना, मिटते जाते हैं बोला गया है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब किसके पीछे परमेश्वर, चलना है, परमेश्वर की पीछे। हाँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके पीछे चलना है, मतलब हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है, और पवित्र आत्मा का भी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अगुवा है इस समय में कौन है, पवित्र आत्मा है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, फिर परमेश्वर पिता। मतलब एक एक अगर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी घर में जाते हैं ना, पहले माले पे है तो क्या करना पड़ेगा, अगर उसमें लिफ्ट नहीं है, पहले माले पे आपको जाना है ना, फर्स्ट मंजिल पे किसी बिल्डिंग में, तो आप क्या करेंगे, सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे ना, एक एक पैर आप रख के जाएंगे ना। तो हम्म। वैसे ही हमको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है एक मसीही जीवन में, और ये जो संसारिक अभिलाषा है उससे दूर रहना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा कि वो अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी आत्मा के अभिषेक से भरे, ताकि हम उसकी अगुवाई में चले, और तब हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से फिर पिता के पास हम पहुंच पाएंगे। तो इन बातों को हमें सीखना जरूरी है। आगे हम लोग जब देखते हैं तो तभी हम क्या होंगे, शैतान के जाल फंदों से हम बचे रह सकेंगे, है ना। वचन को जब हम सुनते हैं तो उसको समझना और उसके अनुसार चलना जरूरी है, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्र, सॉरी पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय, उसका 11 वचन को पढ़िए। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है
बचे रहो। हाँ, तो यहाँ पर वचन को क्या बोल रहा है कि कैसे वो विनती कर रहा है, अपने आप को क्या जानना है, परदेसी। मैं और आप क्या है यहाँ पर, परदेसी परदेसी। है ना। थोड़े समय का मतलब हर एक का समय क्या किया गया है, प्रत्येक मनुष्य का समय क्या किया गया नियुक्त किया गया है ना, नियुक्त किया गया या निर्धारित किया गया है, उतने ही समय तक वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो चला जाता। इस दुनिया से चला जाता है। शरीर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, तो यहाँ पर लिखा है आगे, संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो मैं और आप क्या है, परदेसी है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो संसारिक बातें है ना, या अभिलाषाएं है, उससे हमको क्या करना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। तो हमारा चाल चलन भी कैसा होना चाहिए, उन बातों को भी वचन हमको सिखाता है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन, उत्पत्ति 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि इस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये क्या है, आंखों की अभिलाषा। ठीक है, मतलब वो फल क्या कर रहा था, उसको हवा को आकर्षित कर रहा था। जब उसने देखा तो वो बहुत ही सुंदर उसको दिखाई पड़ा, है ना। और उसके बाद क्या हो गया, लिखा है और बुद्धि, देखने में मन भाव, मन को भाने वाला था। वो इतना सुंदर था कि वो उसको देखते ही मन भर जाता था ना, मन को भाने वाला लिखा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। अब यहाँ पर देखिए आगे वचन में लिखा, अब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, है ना। पहले से क्या हुआ, शैतान ने तो उसको बहका दिया था, और जब उसको बहकाया हवा को, है ना, बताया, तब वो क्या हुआ, तब उसने क्या किया, उसको देखा और उसको बहुत ही सुंदर दिखाई दिया। तो यहाँ पर पहले उसने उसको आकर्षित किया, है ना, इसको इतना सुंदर बना दिया कि वो उस पर आकर्षित हो गई, उसकी बातों पर आ गई, और तोड़ करके उसने खाया। और उसके बाद क्या किया, उसने अपने पति को भी खिलाया, मतलब आदम को भी खिलाया। और जब हम आगे देखेंगे वचन में, तो वचन हमको और क्या बोलता है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, छह और 7। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ,
तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो क्या वचन हमको इस बात को सिखा रहा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। कौन देता है? परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है ना। और उसके बाद में इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। मतलब जो घमंडी लोग हैं उनसे परमेश्वर क्या करता है? उसका विरोध करता है। और आगे लिखा है कि वो क्या करता है? दिनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? दिनों पर अनुग्रह करता है। हाँ। तो इसलिए क्या बोल रहा है वचन की? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो मुझे और आपको किसके अधीन होना है? परमेश्वर। परमेश्वर होना है ना, उसके अधीन में हो जाना है। मतलब अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को सौंप देना, उसकी अधीनता में रहना है। और तब क्या होगा? जब हम अपने परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, तब जब हम शैतान का सामना करेंगे तो क्या होगा? वो हमारे पास से हमारे भाग निकलेगा। भाग जाएगा। तो शैतान को भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाना है। तो क्या करना पड़ेगा फिर? परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। हाँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 का 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। अब यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो शुरू से अगर पढ़े तो पौलुस क्या बोलता है? यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, है ना। उसके बाद बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र और कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। मतलब वो जिस कलीसिया में प्रचार कर रहा था उसके विषय में यहाँ पर वो बोल रहा है ना। कुरिन्थियों की मंडली को जो पत्र लिखा दूसरे, है ना, दूसरे पत्र में वो अपना इस बातों को बोल रहा है कि उसको क्या करूं, बोल रहा है पवित्र और कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु उसको इस बात की चिंता है। किस बात की चिंता हो रही है यहाँ पर? तो वो तीसरे वचन में लिखा है परंतु मैं डरता हूँ। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? परमेश्वर, यीशु मसीह। पौलुस डर रहा है। पौलुस। पौलुस क्या कर रहा है? वो डर रहा है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें मेरे बाइबल पे हेडिंग दिया है पौलुस और झूठे प्रेरित। तो पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस की इच्छा क्या है कि मैं क्या करूं, बोल रहा है तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। मतलब तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें वो नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि प्रभु क्या करता है? अशुद्ध चीजों को पसंद नहीं करता है। जैसे वो पवित्र है उसे ही उसके उसकी चीजें भी पवित्र चाहिए। तो इसलिए वो क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। परंतु उसको इस बात का डर है। क्या डर रहा है? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को क्या किया? बहकाया। बहकाया, है ना। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। जैसे वो बहकाई गई, वैसे भी तुम ना बहकाए जाओ, ऐसा उसका डर है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? प्रभु में बने रहना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और उसको वचनों को समझना पड़ेगा। तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 10 वचन। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने
सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, तो यहाँ लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अदन के सब प्रकार की धोखे, मतलब नाश क्यों हो जा रहे हैं वो? अधर्म के कारण, गलत कामों के कारण, है ना, शैतान के फंदे में फंस गए हैं, उसके कारण से क्या हो रहा है? धोखा, है ना, धोखा भी हो रहा है, मतलब सब प्रकार के धोखे, अधर्म और धोखे, मतलब शैतान क्या है? धोखा देने वाला, इसलिए वो फंसाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? नाश होने वालों के लिए, क्योंकि वो मन नहीं फिराए, प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं, है ना, संसारिक अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं, आंखों की अभिलाषा में पड़े हुए हैं, जीविका के घमंड में पड़े हुए हैं, और वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, सुनते तो हैं लेकिन वचन जड़ नहीं पकड़ता, इसके कारण से वो तकलीफ में आ गए। तो यहाँ पर आगे लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, है ना। उन लोगों ने क्या किया? सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया बोल रहा है, और क्या किया बोलते हैं कि जिसने उनका उद्धार होता है, जिससे क्या होता है? उसका उद्धार होता है ना, सत्य से हमारा उद्धार होता है। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप क्या करें? उस सत्य को ग्रहण करें, उसके अनुसार चले। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 1 वचन। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भर मानने वाली आत्माओं और दुष्टता की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, मतलब हमको अलर्ट कर रहा है ना, सावधानी रखने के लिए बोल रहा है, पहले से बता दिया है। और तब वहां पर क्या बोलता है कि आने वाले समयों में, है ना, वो समय आने वाला है, उसमें क्या हो जाएंगे? कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो हमको विश्वास को थामे रहना जरूरी है ना, मैं और आप ना बहके, इसलिए हमको स्थिर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को सीखे कि मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि शैतान क्या है? बहुत ही चालाक है, वो फंसाने के लिए तैयार रहता है ना। वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, वो अपना रंग रूप बदलने में क्या है? माहिर है। उसने क्या किया था? और उसने सबसे पहले, हवा को भड़काया। हाँ, सबसे पहले वो हवा को बहकाया, लेकिन किस रूप में आया था? सांप के रूप में। तो वो रूप बदलने में भी माहिर है ना। इसलिए क्या होता है? हमको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि क्या होगा? वो आ करके हमको एकदम इतने अच्छे से बोलेगा, इतना मीठा मीठा बोलेगा कि हम क्या होंगे? उसके मीठे में बहक जाएंगे। हाँ, बहक जाएंगे। बहक तो जाएंगे। जैसे अभी आप देखो क्या होता है, अगर कोई मीठा चीज है उसमें क्या होता है? कीड़े लगते हैं। कीड़े लगते हैं, मक्खी झूमती है, या फिर चींटी आ जाती है ना उसमें। तो वैसे हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान है। वो अवसर ढूंढते रहता है, एकदम हमारे पास ही रहता है ना, कब उसको अवसर मिल जाए। वो आकर्षित भी करता है, वो बहुत कुछ करता है। इसलिए आज हमको वचन इन बातों को सिखा रहा है कि हमारा जीवन बहुत ही सावधानी से हमको चलना है, क्योंकि तभी हमारा जीवन बचेगा। परमेश्वर के वचनों को समझना है, उसका वचनों को जड़ पकड़ने देना है, उसमें विश्वास करना है, तभी हम प्रभु में बढ़ेंगे,
और शैतान के हर एक जाल फंदों से मैं और आप बचे रह सकेंगे। सो मैं आज के इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और आगे का समय मैं आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।